सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज अपन वापस से आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। वो वीडियो का टॉपिक है कि माय टाइम टेबल दैट हेल्प्ड मी टू स्कोर 680 मार्क्स। अब देखो यार, मेरा टाइम टेबल जो था वो ऐसा था कि मैंने एकेडमिक चीज़ें तो करी ही करी, ठीक है, जो मुझे करना चाहिए था टू क्रैक नीट, बट मैंने कई सारी नॉन एकेडमिक चीज़ों में भी पार्ट लिया, ठीक है। लाइक आई वॉज डूइंग मेनी थिंग्स ऑनलाइन। उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल भी था और कई सारी चीज़ें कर रहा था, ठीक है। तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता था। बट हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आपको नीट क्रैक करना है आने वाले इन 2-3 महीनों के अंदर, और अगर आपको एक परफेक्ट टाइम टेबल जानना है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सब्सक्राइब तो करना ही है, लाल बटन होगा उसको तोड़ मोड़ दो। और आपके लिए एक खतरनाक सी टेस्ट सीरीज आने वाली है। उस टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकदम मस्त, ठीक है, मजा आ जाने वाला है आपको। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट के लिए ज्वाइन कर लो। तो चलो, नीचे लिंक दिया होगा, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। तो पहली चीज, मेरे पास दो मैं पार्ट में बांटता हूँ। पहला है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। जब मेरा सिलेबस खत्म होने से पहले पहले जब मैं पढ़ता था, ठीक है, उस वक्त का मेरा टारगेट था, देखो एक टारगेट मैं रोज लिखता था, जो सिलेबस ट्रैकर मैंने आपको शेयर किया है उसमें लिखना है आपको कि रोज कितने घंटे का टारगेट होना चाहिए। देखो बहुत लोग कहते हैं कि आपको 8 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए, 10 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए। देखो कभी भी डिफरेंशिएट करो सेल्फ स्टडी। जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर देखते हो, या देखो दो चीजें, ऑनलाइन लेक्चर में कुछ थियरी सीख रहे हो, दैट इज काउंटेड इनटू योर लेक्चर्स, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन देख के, मान लो आप मेरी क्लास करते हो रात को 9 बजे, और उसमें जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आप वो कर रहे हो, तो दैट इज इंक्लूडेड इन सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो डिफरेंस है सेल्फ स्टडी एंड योर क्लासेस। तो पहले जो क्लासेस है उसमें तुम्हारे 6-7 घंटे जितने भी जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं है उसके पहले तुम्हें एक, अगर मैं सेफ नंबर बताऊं, दैट इज 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, ये करनी है। अगर आपका सिलेबस थोड़ा कम कंप्लीट है अभी, तो 6-6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी करिए। और दिन में यार 1 घंटा अपना ऐसा रखिए। बहुत लोग कहेंगे भैया कहाँ से निकाले 1 घंटा? 1 घंटा खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले 1 घंटा कंप्लीटली अपने लिए लीजिए, जिसमें आपको जो चाहे वो करो। क्योंकि देखो यार 100 दिन से ऊपर बचे हुए, डेट अनाउंस नहीं हुई, आई नो। सब लोग कहते हैं कि पूरा दम लगा दो, 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। बट देखो होता क्या, देखो यार लंबी रेस है, ठीक है, और हमें बनना है लंबी रेस का घोड़ा। 100 दिन है, उससे ऊपर दिन है। तो होता क्या ना, अगर इतने दिन आप बिना माइंड स्टेबल रखे पढ़ते हो, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो यू नीड टू एंजॉय, ठीक है। एक छोटा ग्रुप बना लीजिए 3-4 दोस्तों का, जो थोड़े से आपसे ऐसे पढ़ने वाले हो, थोड़ा जो गोल ओरिएंटेड हो, उनसे बात करो, ठीक है। और 5 घंटे अपने रखने हैं। तो मेरा ये था कि यार मैं सुबह उठता था, मेरा ध्यान से सुनना, इसके बताऊंगा मैं अपना फाइनल जो था लास्ट के 3 मंथ्स का भी, ठीक है, दोनों है। तो पहला जो है वो है कि मैं सुबह उठता था, लगभग लास्ट में यही रहा। बस देखो हुआ क्या, जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया तो क्लासेस खत्म हो गई, राइट। जो क्लासेस का टाइम था 6-7 घंटे का, वो हमने ले लिया कंप्लीटली इनटू टेस्ट सॉल्विंग। तो मैंने रोज एक टेस्ट देना स्टार्ट किया लास्ट के 2.5-3 मंथ्स में कंपल्सरीली, ठीक है। तो पहली चीज, आपको मैं सुबह उठता था, आप सुबह उठने का टाइम देखो, मैंने जो स्लीप आवर था वो मेरा 7 आवर कर दिया था। 7 आवर, पहले 8 था फिर 7 कर दिया था। रीजन बिंग कि मुझे वो 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए था। स्लीप में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। थोड़ी सी आदत चाहिए 5-6 दिन की, और 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज ईजी है। बट हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा 7 घंटे से कम स्लीप मत लो, क्योंकि यार पूरा दिन हेक्टिक काम है, पूरा दिन हेक्टिक काम है। इट इज नॉट लाइक फिजिकल वर्क, इट इज अ मेंटल वर्क। तो उस वजह से आपको, और इसमें आपको सॉल्विंग करनी है, क्वेश्चन करने हैं, तो आपका मन उठ जाएगा। तो इसलिए आप दो ही इतना टाइम, ठीक है। तो पहली चीज, टाइम को प्रॉपर देना है स्लीप का। तो मैं रात को लगभग 11 बजे, 11:30 तक मैं बेड पे पहुंचता था, 12:30 तक मैं सोता था, सुबह 7:30 तक उठता था, ब्रश वगैरह कर लिया, अपना फ्रेश हो गया। ध्यान रखना कभी भी उठते ही पढ़ाई पे मत बैठो, ठीक है। उसका रीजन, और आधे घंटे से ज़्यादा टाइम ही मत लगाओ। 2 रीजन है उसके। अगर आप उठते ही पढ़ाई पे बैठते हो तो आपका माइंड नींद में होता है, और वो पढ़ाई वाली चीज़ देख के भाई ये क्या बायो पढ़ रहा हूँ मैं, अब फिर सो जाओगे मजे में कि यार ठीक है यार कल से देख लेंगे। नो, ठीक है। पहली चीज, उठो, उठते ही चलना शुरू करो। मीन्स कैसे चलना है आपको, जैसे बस वॉक करो, थोड़ा सा वॉक करते रहो। इसका एक स्पेशल रीजन है कि अगर आप वॉक करते हो तो आप थोड़ा सा आपके बॉडी को जो है अनस्टेबल कर रहे हो, राइट। और थोड़ा चलोगे तो नींद चली जाएगी। पानी से मुंह धोना कंपलसरी है, ब्रश करना, चाय पीनी है चाय, कॉफी पीनी है कॉफी, कुछ नहीं पीना है दूध पियो, मरना मत पियो। बट हाँ, मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा कुछ पी लो, या 1-2 बिस्किट खा लो। मैं भी खाता था उठ के 1-2 बिस्किट मस्त, वो जो आते थे पतंजलि के दूध बिस्किट आते हैं ब्लू वाले पैकेट वाले, वो मैं खाता था।
रीजन बीइंग कि थोड़ा सा उससे जो है दूध के डुबो के खाता था, थोड़ा सा मुझे फ्रेश फील होता था, ठीक है। थोड़ा पेट में कुछ गया, ग्लूकोज लेवल भी हाई हो गया, माइंड इज रेडी टू वर्क, बट डोंट स्पेंड मोर देन हाफ एन आवर इनटू दिस थिंग्स। ब्रश, नाश्ता, सुबह का जो भी है 7:30 बजे शार्प उठता था मैं, 7:15 का मैं अलार्म लगाता था, 7:30 तक उठ जाता था, 8 तक पढ़ाई पे, ठीक है। अब ये बता रहा हूँ, जिस दिन क्लास हो तो क्लास लेक्चर कर लिए, और जिस दिन टेस्ट हो तो फिर 8 से पढ़ लो, फिर टेस्ट देना है। तो लगभग मैं बता रहा हूँ बस पढ़ाई का टाइमिंग इसमें से 8 से लगभग आप कह सकते हो कि मैं 10 तक 2 घंटे का एक शिफ्ट मारता था, 10 साढ़े दस तक, ठीक है। 10:30 तक मैं 2.5 घंटे की एक शिफ्ट मार ली, फिर आधा घंटे का पूरा कंप्लीट ब्रेक। उसमें मैं अपना जो भी है थोड़ा कुछ खा पी ले रहा हूँ, घर वालों से वैसे बात करता था मैं, पढ़ते पढ़ते भी थोड़ा कभी 5 मिनट का ब्रेक लेके, बट हाँ थोड़ा पेज पलट अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ। बट आई हैड अ फिक्स टाइम कि मुझे जो घड़ी है, ठीक है, वो घड़ी मेरे लिए थी कि अगर वो 11 पे आ गई ऐसे, ठीक है, और वो वहाँ पे दिख गया 11 o'clock, तो मैं कुछ भी देख रहा हूँ, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे कुछ भी हो, बंद। दिस शुड बी योर सेल्फ कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड, ये कर दिया आपने, फिर 11 से फिर बैठता था, और मेरा सेकेंड सेशन होता था 11 से 2, जो 3 घंटे का होता था, और इसमें मोस्टली मैं फिजिक्स से केमिस्ट्री ही करता था। रीजन बीइंग कि इस टाइम पे सुबह का टाइम तक फ्रेश माइंड होता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा मजे वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपका वहाँ पे हो जाता है। तो 3 घंटे बाद 2.5 घंटे सुबह, 5 घंटे निकाल लिए, फिर 2 से लेके 3:30 बजे तक, ठीक है, लंच, घर वालों से बातें, टाइम पास, एवरीथिंग, ठीक है। उसी में आता था। देखो होता क्या ना, सब लोग पूरा दिन बुक लेके बैठे रहते हैं, उस वजह से पढ़ने का मन नहीं करता पूरे दिन, वो मत करना, ठीक है। जब ब्रेक है तो कंप्लीट ब्रेक लो। उस ब्रेक में मैं कभी कभी देख सकता था 1-2 वीडियोस, कुछ पढ़ाई वाली, स्ट्रेटेजी वाली, बट मोस्टली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम था वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वो मत करना प्लीज़, ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, बट बता रहा हूँ जो मेरी चीज़ें पसंद वाली थी। फिर 3:30 से फिर पढ़ाई बैठता था मैं, 3:30 से 5:30 की शिफ्ट मारता था, मेरे को अभी भी याद है प्रॉपरली, ठीक है। तो सुबह हो गया लगभग 5.5 घंटे, अब 2.5 घंटे यहाँ पे मैंने 2 घंटे में मार लिया, 3:30 से 5:30, ठीक है, लगभग 6 तक मार लेता था मैं, 6 तक, ठीक है। तो 2.5 घंटे यहाँ हो गए, तो ये हो गए आपके टोटल 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और बीच में अच्छे खासे ब्रेक मिल गया मुझे, ठीक है। अब 6 से मैं 7 कर रहा हूँ टाइम पास, क्योंकि शाम का वक्त होता है, और पता है शाम को क्या होता है ना, जब एक ट्रांसिशन हो रहा होता है, ठीक है, मतलब सुबह धूप होती है और उस समय से शाम हो रही होती है, तो थोड़ा सा लेथार्जी आ जाता है कि यार अब तो वापस दिन खत्म होने वाला है, रात होने वाली है। तो इस चक्कर में मेरे को कई बार फील हुआ, तो मैंने सोचा कि इस टाइम को क्यों ना थोड़ा सा इनोवेटिव कर ले। तो मैं क्या करता था, इस टाइम पे थोड़ा कुछ 1 शॉट देख लिए, कंसेप्ट बूस्टर देख लिया, यूट्यूब पे आते हैं छोटे वीडियोस 2-4 मिनट के, वो देख लेता था घूमते हुए टेरेस के ऊपर। इस टाइम पे 1 घंटा जो होता है ना, आप नेचर का मजा लेते हुए पढ़ो, ठीक है। टेरेस आपके पास है, नीचे ग्राउंड है, बालकनी है, वहां बैठ के पढ़ो। लेकिन इस टाइम को मैंने मान लो कि कुछ क्वेश्चन देख लिए, यार क्या क्या हुआ था, कोई दोस्त से बात कर ली, तेरा पी ब्लॉक हो गया क्या, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब ऑलमोस्ट मानो टाइम पास का पढ़ाई था, ठीक है। तो अभी तक 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई, और ये 1 घंटे टाइम पास पढ़ाई, ठीक है। 7 से लेकर 9 फिर एक शिफ्ट मारता था मैं, 7 से लेकर 9 फिर एक शिफ्ट मारता था 9 साढ़े 9 तक। तो ये हो गए मेरे 12.5 घंटे की पढ़ाई, ठीक है। 9:30 बजे मैं बैठता था खाना खाने, ठीक है। खाना खाते खाते तारक मेहता देख लिया, या कुछ कर लिया, टाइम पास कर लिया, सब लोग करते ही है, ठीक है। मोबाइल चला लिया, 9:30 से 10:30 खाना खा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, 10:30 से 11:30, ठीक है। उसमें भी पढ़ाई नहीं, टाइम पास ही कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम पास में ये नहीं करना कि यार खुद को ओवरसेट कर लो, ध्यान रखना प्लीज, डोंट गो इनटू वेब सीरीज में घुस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो 1 घंटा बस पलट लिए पेज, ठीक है, कल क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ लिया, कितना क्या टारगेट खत्म कर लिया, तो वो दिखता था कि हाँ आज इतना पढ़ लिया, 12.5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, एंड आई एम गुड टू गो, ठीक है। तो अगर आप सही से अपना दिन प्लान करते हो अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, तो आप कंप्लीट इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो विद एंजॉयमेंट। और फिर रात का 1 घंटा, मैंने कहा आपको 11:30 बजे, मैं 10:30 से 11:30 मैंने देख लिए, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लिए, आधे घंटे की और इफेक्टिव पढ़ाई होगी, 12-13 घंटे की पढ़ाई लगभग हो चुकी है मेरी इफेक्टिवली। आज का क्या क्या पढ़ा वो देख लिया, बोर्ड था मेरे पास, उस बोर्ड पे लिखता था मेरी कल क्या पढ़ना है, प्लानिंग कर ली। 11-11:30 बजे बेड पे मस्त लेट के मोबाइल लेकर बैठे हैं, मोबाइल पे कुछ सुन रहे हैं, लाइक कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं,
ठीक है, कुछ कर रहा है तो वो करते करते लेट गए, ठीक है। और ऑडियो बुक मीन्स टाइम पास वाली, या कोई देखो मैंने प्रेफर नहीं किया वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज की लत लगती है। मतलब वेब सीरीज एक बार देख ली तो लगता है अगला एपिसोड, तो माइंड में चलता रहता है। नहीं, शॉर्ट एपिसोड्स भाई, 20 मिनट का मैंने कुछ देख लिया, स्टैंड अप खत्म, ठीक है। 20 मिनट का मैंने कुछ देख लिया, और व्लॉग वगैरह, मैं व्लॉगिंग देखता था, फ्लाइंग बीच, मुंबई करने के लिए, वो देख लिया, थोड़ा थोड़ा टाइम यूटिलाइज कर लिया, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे भाई आप टैलेंटेड थे, नहीं यार, ठीक है। अगर मैं टैलेंटेड होता, मतलब टैलेंट तो कुछ होता नहीं है वैसे मेरे ख्याल से, बट अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट होता तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता, राइट, नहीं। बट हाँ, आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस कि मुझे कैसे कैसे टाइम को यूटिलाइज करना ताकि मुझे बोर्डम भी फील ना हो और पढ़ने में मजा आए, और पढ़ते पढ़ते मैं फाड़ भी दूँ, ठीक है। तो ये था मेरा दिन का शेड्यूल, 12-13 घंटे मैं ऐसे यूटिलाइज करता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आसपास ही घूमता था पूरा दिन मेरा। मैंने प्रेफर किया रोज बायो पढ़ूँ, एक ना एक दिन एक बार। फिजिक्स केमिस्ट्री में से मैं एक को ज़्यादा वेटेज देता था, लाइक 80% टाइम फिजिक्स पढ़ लिया, 20% केमिस्ट्री, अगले दिन 80% केमिस्ट्री, 20% फिजिक्स, 75-25%, मतलब वही 1/4 3/4 रेशो में, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट में घुस जाते हो और बाकी को बस टच कर लेते हो, ठीक है। चलो, होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो आपको, और वीडियो पसंद आई तो ये टेलीग्राम का लिंक दिया है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, ज्वाइन करना। टेस्ट सीरीज आने वाली है, बहुत धमाकेदार टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपने देखी नहीं होगी, एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि मुझे आपका दुख पता है कि यार एनसीईआरटी से तो टेस्ट में क्वेश्चन होते ही नहीं है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से लिंक ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल की। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।